हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने जो पार्ट थर्ड का रिजल्ट था उस रिजल्ट को सर्कुलेट कर चुकी है। हर स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट का क्या कुछ रेशियो रहा है, ये रेशियो आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये सब तो दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एडमिशन। अब आगे का एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा इस रिजल्ट के बाद, यानी पार्ट थर्ड के रिजल्ट के बाद। स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट अपने कुछ कॉम्पिटिशन लाइन में चले जाते हैं, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स आपको आगे के पीजी के पेपर में भी अपने स्टडी को कंप्लीट करते हैं, यानी पीजी करते हैं इन मास्टर साइंस में, मास्टर आर्ट्स में, मास्टर इन कॉमर्स में, या फिर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वोकेशनल कोर्सेज में। तो जो मास्टर इन कोर्सेज का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है, अब उस पर ध्यान रखना है। जिस तरीके से अंडर ग्रेजुएट के सारे एडमिशन के प्रोसेस पे हमने आपके लिए स्टैंड अप रहा, तो मास्टर इन कोर्सेज के लिए भी एडमिशन के प्रोसेस के लिए आपके लिए स्टैंड अप रहना है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज का एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जिनका भी रिजल्ट आया है, अगर रिजल्ट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट है या फिर स्क्रूटनी वगैरह आपको लगता है कि चैलेंज कराने की आवश्यकता है, या किसी भी प्रकार का आपको इशू है, तो फिर आप किस तरीके से उसमें रिगार्डिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा डिटेल आज के इस वीडियो में भी जानेंगे। साथ में रिजल्ट के कुछ अपने मतलब को भी समझेंगे कि रिजल्ट में किस वर्ड का क्या मतलब है, ये भी बहुत बच्चों को भी पता नहीं होता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम होता है। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फर्दर एंड फ्यूचर सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके, ताकि आप अप टू डेट रहें और आपका कोई भी एडमिशन हो या एग्जामिनेशन हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन के कारण छूट ना जाए। सबसे पहले आज की जो प्रोसीजर है उसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा रिजल्ट चेक करने के लिए बताता हूं। रिजल्ट चेक करने के बाद रिजल्ट के जो सारे इशू है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। पटना यूनिवर्सिटी का भी सारा अपडेट आपको मिल रहा है। पीजी एडमिशन से रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट के सारे एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट हुए, उसमें भी अपडेट था। तो पीजी के एडमिशन में भी अपडेट है पटना यूनिवर्सिटी का। तो पटना यूनिवर्सिटी का भी वीडियो में लगातार दे रहा हूँ। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भी पीजी के एडमिशन के रिगार्डिंग आज से तो स्पेशली सारे डिटेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट चेक करने का पहले प्रोसीजर क्या है, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। रिजल्ट चेक करने का जो ऑफिशियल लिंक है वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह है ऑफिशियल लिंक जहां से रिजल्ट चेक होता है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का आपको लॉगिन मिल जाता है। यहाँ पे आपका आता है सेशन, यहाँ पे आपका एग्जाम का टाइप, यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे रोल नंबर एंड प्लस में आपको गार्जियन का नेम देना होता है। इसके बाद शो मार्कशीट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने मार्कशीट आपका अपीयर हो जाता है। प्रोसेस आपको बता रहे हैं, करके भी बताना है। जैसे फॉर सपोज ये जो आपका साल होगा वो आप 2021 दीजिएगा, क्योंकि 2021 में आपने एग्जाम दिया। एग्जाम का टाइप आप रेगुलर रखिएगा, जो भी आपका हो, रेगुलर हो या फिर आपका डिस्टेंस में हो, यानी रेगुलर हो, वोकेशनल हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपका कोर्स का टाइप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो इसमें दीजिएगा। जैसे बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड का मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा। रोल नंबर आप दीजिएगा, हमारे पास एक रोल नंबर है। चलिए देखिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसके बाद गार्जियन का नेम जो भी हो आप गार्जियन का नेम दीजिएगा, और इसके बाद आप शो मार्कशीट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए गार्जियन का नेम देकर के शो मार्कशीट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कुछ अपीयर होता है। सो गाइस, सारा डिटेल भर चुके हैं और इस पे शो मार्कशीट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मैसेज अपीयर होता है। सो गाइस, जैसे ही मैं शो मार्कशीट वाले बटन पे क्लिक किया हूं तो यहाँ देखिए मैसेज आ गया है, यू कैन डाउनलोड। और एडोबी पीडीएफ रीडर में आप देख सकते हैं। अगर आप पीसी का यूज कर रहे हैं तो आप एडोबी पीडीएफ रीडर के जरिए से देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने फाइनली आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक वाले बटन पे, हेयर वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए पॉपअप आ जाता है, जिसमें पूछता है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन। आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद फाइनली पीडीएफ आपका ओपन हो जाता है। पीडीएफ कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं ये पीडीएफ है। और यहाँ पे इनका ऑनर्स देख सकते हैं, ऑनर्स है यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का रिजल्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ रिजल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये फर्स्ट टाइम, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जब स्टैब्लिश हुआ 2018 में, और 18 से इसका फर्स्ट सेशन था, 18 to 21 का फर्स्ट सेशन है इसके लिए। तो इस सेशन में जो रिजल्ट रहा वो किस टाइप का रिजल्ट रहा, कितना लेट गया सेशन, ये सारा बात भी आप समझ लीजिए। तो जहां तक रिजल्ट का बात है वो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, तो फिर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा। जो पार्ट थर्ड का रिजल्ट या जो रिजल्ट बनता है वो ध्यान रखिएगा। रिजल्ट में कोर्स का जो स्ट्रक्चर है इसको समझ लीजिए। क्या होता है, ऑनर्स आपको 3 साल में पढ़ना होता है, जिसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहते हैं। वहीं सब्सिडी आपको 2 सेशन में पढ़ना होता है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। और कंपलसरी पेपर आपको हर कंडीशन में पढ़ना है, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो। पार्ट थर्ड में आकर के वो जनरल स्टडीज का फॉर्म ले लेता है, तो उस बात पर मेंशन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेन बात। तो पार्ट वन में क्या होता है, जो पेपर है पहले ऑनर्स, जैसे इस कन्फ्यूजन को सही से समझ लीजिए पहले सही तरीके से। ये आपका ऑनर्स हो गया, ये आपका सब्सिडी होता है, S1 एंड S2 सब्सिडी हो गया आपका। और फिर आपका एक कंपलसरी पेपर होता है जिसमें हिंदी इंग्लिश जनरली आपका होता है। ऑनर्स में ये जो साल का सिचुएशन है, पार्ट 1 में आप 2 ऑनर्स का पेपर पढ़ते हैं, पार्ट 2 में भी 2 ऑनर्स का पेपर पढ़ते हैं, और पार्ट थर्ड में आकर के आप 4 ऑनर्स का पेपर पढ़ते हैं। पार्ट 1 में भी आप कंपलसरी पढ़ते हैं, पार्ट 2 में भी कंपलसरी पढ़ते हैं, और पार्ट थर्ड में यही चीज बदल जाता है जनरल स्टडीज के फॉर्म में। सब्सिडी आप पार्ट 1 में पढ़ते हैं और सब्सिडी आप पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो इसी के बेसिस पर रिजल्ट बना है। यहाँ देखिए रिजल्ट में जो पार्ट 1 का यहाँ देख सकते हैं, ये जो कैंडिडेट का मैं देख रहा हूँ इनका देखिए, पार्ट 1 में 200 मार्क्स का आपका ऑनर्स हुआ, जिसमें इनका 90 मार्क्स आया। वहीं पार्ट 2 में भी सेम कहानी, 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 120 इनका आया। वहीं पार्ट थर्ड में 400 का 4 ऑनर्स का पेपर हो गया, इनमें जिसमें इनका आया 223 नंबर। इसके बाद सब्सिडी का क्या कुछ सिचुएशन रहा, सब्सिडी का देखिए यहाँ मेंशन है, पार्ट 1 में 100 मार्क्स का सब्सिडी जिनमें 47 आया। फिर सेकंड जो सब्सिडी पेपर था उसमें पार्ट 1 में 100 में 36 आया। वहीं सेकंड यानी पार्ट 2 में अगर बात की जाए तो 100 में 58 आया, 100 में 40 आया। यहाँ कंपोजिशन पेपर का रिजल्ट है, यहाँ जनरल स्टडीज का रिजल्ट है। जो फाइनली रिजल्ट बनता है यहाँ देखिए, यहाँ है आपका टोटल, इसी पे रिजल्ट है टोटल इन ऑनर्स। 800 मार्क्स का टोटल ऑनर्स हो गया, 200 फर्स्ट ईयर, 200 सेकंड ईयर एंड 400 थर्ड ईयर। टोटल 800 और 800 में आया
33 मार्क्स। अगर परसेंटेज में बात करूँ, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 800 को अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1% इक्वल टू 8 नंबर होता है। और अगर आप 433 यानी टोटल 433 नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 54.2 समथिंग आता है, यानी 54.2% के आसपास आया, जो कि 60% से लेस देन है। इसका मतलब इनका डिवीजन सेकंड डिवीजन हो गया। और अगर ग्रैंड टोटल के बारे में बात कीजिए कि टोटल कितना एग्जाम हुआ, टोटल कितना नंबर आया, तो 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम, 1500 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो गया, ऑनर्स कंपल्सरी सब टोटल पेपर लेकर के, जिसमें 793 मार्क्स आया। यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस बताया जाता है पास के लिए, क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं, कंपोजिशन में क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो पास होने का 33% का क्राइटेरियाज है। और जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है उसमें पास होने का क्राइटेरिया 45% है इन थ्योरी में, एंड प्रैक्टिकल अलग अलग दोनों में 45% आपको आना चाहिए। पास के लिए क्या कुछ सिचुएशन है, हर स्टूडेंट को ऑल पेपर में पास होना चाहिए। प्रमोट का मतलब है कि अगर आपका मैक्सिमम 2 पेपर में अगर आपका क्रॉस लगता है तो वो प्रमोट कहलाते हैं, और अगर आप 3 या 3 से अधिक पेपर में आपका क्रॉस लग जाता है तो आप फेल कहलाते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है, नीचे लास्ट में देखिए बताया जा रहा है, यह एक इंटरनेट कॉपी है। अगर किसी भी प्रकार का आपको इशू होता है तो फिर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो इसके जो कमेटी मेंबर है, एग्जामिनेशन कमेटी मेंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर भी मैं अभी आपके लिए अवेलेबल कराता हूँ, किस तरीके से आपको कांटेक्ट करना है। लेकिन आपको कॉमनली बात बताता हूँ कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जाने से ज़्यादा बेनिफिट है। अगर किसी भी प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। और स्क्रूटनी का भी डेट आया नहीं है, और स्क्रूटनी का जैसे ही डेट आएगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्क्रूटनी के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो ये रिजल्ट देखने का जो प्रोसेस था और रिजल्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दूसरी बात सेशन के बारे में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा कुछ खास लेट सेशन नहीं चलाई। पटना यूनिवर्सिटी आपको रिजल्ट आपको दी लगभग नवंबर मंथ में दे दी, और ये जो रिजल्ट दी है वो जनवरी मंथ में दी है। तो कह सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नहीं 2 से 3 मंथ लेट चल रही है, लेकिन फिर भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि ये फर्स्ट रिजल्ट था, ग्रेजुएशन का ये फर्स्ट रिजल्ट था, लेकिन इसमें भी बहुत हद तक बेटर की है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। लेकिन फिर भी और भी बेटर करने की आवश्यकता है, जिससे कि इसकी पॉपुलैरिटी पटना यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में स्टैंड अप हो सके और स्टूडेंट को पटना यूनिवर्सिटी एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ फर्क महसूस न हो। तो आगे वाले टाइम में कंप्लीट कर लेगी। सेशन आप निश्चित रहिए, जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो उनका सेशन भी प्रॉपर रहेगा, ज़्यादा कुछ खास सेशन लेट रहेगा नहीं। पीजी में जो एडमिशन का प्रोसेस है, आज रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के विदिन कह सकते हैं कि ऐसे पेपर में पिछले बार कटिंग आया था कि 15 जनवरी से पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन रिजल्ट आज 15 जनवरी को रिजल्ट आया ही है। तो कह सकते हैं कि पीजी एडमिशन का जो अपडेट है वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए वो आपको मंडे से अपडेट आ जाएगा। मंडे से इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है पीजी में वो आपका लगभग स्टार्ट होने के कगार पे रहेगा। अगर स्टार्ट नहीं भी होने का कगार पे रहेगा तो एटलीस्ट नोटिस तो जरूर आ जाएगा। तो जो भी होगा आगे वाले टाइम में बताएंगे। आशा करते हैं ये सारा पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर सारे अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।